दोस्तों, अगर आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाके सर्च करिए दास एकेडमी। वहाँ से आप दास एकेडमी में ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको डेली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाती है और जितना भी वीडियो अपलोड होती है उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाती है। तो आप तो फ्रेंड्स, हमारे जो लास्ट वीडियो का आंसर है, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था हमारा, दूध को दही में बदलने वाले उत्प्रेरक का नाम बताएं। तो इसका जो ऑप्शन बी सही है, लैक्टेज। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लैक्टेज होगा, लैक्सेज नहीं लैक्टेज होगा। ठीक है, तो लैक्टेज का उपयोग किया जाता है, लैक्टेज उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है दूध को दही में बदलने के लिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जो आपका साइंस का रहेंगे और ये फिजिक्स केमिस्ट्री के मिक्स रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं। और आपको स्किप नहीं करना। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है अपने से, और आपको देखना है कि आपके कितने बन पा रहे हैं 10 में से। और अगर आपको 10 में से 9 बन रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में जिसके भी जितने बन रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। ठीक है, यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये आपका कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है। देखिए, हमारे जो त्वचा होती है वहाँ पर आपका 3 परत होती है, तो सबसे बाहरी परत का यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? ऑप्शन ए, एपिडर्मिस। फिर बात करते हैं कि जो हमारा मध्य में कौन सा परत आता है, तो मध्य में हमारा डर्मिस आता है। ठीक है, और हमारा जो निचली परत होता है वो सबक्यूटेनियस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो सबसे निचली परत होता है क्या होता है? सबक्यूटेनियस होता है, ये निचली परत होता है। ठीक है, और उत्तक तो आपको सभी को पता ही होगा। उत्तक किसको बोलते हैं? तो कोशिका का समूह को उत्तक बोलते हैं। ये आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका आपको जानकारी मिल गया। ठीक है, फिर बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि केचुआ प्रजाति के अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं। ठीक है, कौन सा जीव केचुआ प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको 4 सा दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रोटोजोआ ये एक टाइप का है, नेरेडिया, एनिलिडा और मोलस्का। ठीक है, तो केचुए किस प्रजाति, ये प्रजाति 4 प्रजाति के नाम दिया है, यहाँ पर बताना है आपको केचुआ किस प्रजाति के अंदर आता है। तो देखिए, आपका जो ऑप्शन सी एनिलिडा, इसका सही आंसर है एनिलिडा। केचुआ किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? एनिलिडा। और यहाँ पर आपको जानकारी क्या रखना है, देखिए केचुआ का जो शरीर होता है वो पतला होता है और केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है केचुए के बारे में। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि केचुआ किस प्रजाति के अंदर आता है? एनिलिडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि प्रोटोन और का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान समान होता है। यहाँ पर आपको जवाब देना है कि प्रोटोन और किसका द्रव्यमान एक समान होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आपका समान होता है। और कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपका 9.108। ठीक है, 10⁻31 इसका द्रव्यमान होता है। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मात्र कुछ ही, अगर 3 डिजिट मिलेंगे तभी अलग अलग होता है, लेकिन अगर 2 डिजिट मिलेंगे तो दोनों का समान माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि हमारा रिंग वर्म। देखिए, रिंग वर्म नामक एक बीमारी होता है, तो वो किस कारण से होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो देखिए, रिंग वर्म जो होता है एक कवक से होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है रिंग वर्म नामक बीमारी। और देखिए, और आपको यहाँ पर बहुत सारा ये याद रखना है कि कवक से आपका और कौन कौन सा बीमारी होता है। तो सिंपल सा जो हम लोग जानते हैं, जैसे दमा जानते हैं ना, दमा भी आपका कवक से होता है और गंजापन भी आपका कवक से होता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो रिंगवर्म है वो आपका कवक से होता है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब आपका पूछा गया है, इसीलिए मैं ये सब क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ताकि आपका हर एक एग्जाम में आपको ये फ़ायदा होने वाला है, ना कि कोई घाटा होने वाला है। तो आप
इसकी मत कीजिएगा, आप लास्ट तक देखिए, आपको लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको जवाब देना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके सिद्धांत पर आधारित है। देखिए जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पर देखिए जो मोस्ले है, मोस्ले ने ही आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने बहुत सारा लॉ दिया था, जैसे गुरुत्वाकर्षण का लॉ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी न्यूटन के द्वारा दिया गया था। मोशन के 3 गो लॉ दिया गया था, वो किसके द्वारा गया था, न्यूटन के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत सारे नियम हैं जो दिए थे। फेराडे ने भी बहुत सारे लॉ दिए हैं और बोर ने भी बहुत सारे लॉ दिए हैं। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये मोस्ले पर आधारित है, ठीक है। मोस्ले ने ही आधुनिक आवर्त सारणी का ये सिद्धांत दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संभारक में होता है, ठीक है। संभारक किसे कहते हैं, देखिए संभारक किसे कहते हैं, तो संभारक में देखिए होता क्या है कि समान परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है। जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो समान होता है, लेकिन उसका परमाणु संख्या होता है वो आपका भिन्न भिन्न होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, संभारक बोला जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए संभारक में क्या होता है कि आपका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, ठीक है, मतलब समान भार होता है, लेकिन वहाँ पर विभिन्न परमाणु संख्या होता है, तो इसे संभारक बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें कि आपका और एक चीज़ होता है समस्थानिक होता है, तो समस्थानिक किसको बोलते हैं, तो देखिए समस्थानिक इसका जस्ट अपोजिट होता है। समस्थानिक में क्या होता है कि आपका जो परमाणु संख्या आपका सेम होता है और आपका द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो इसे क्या बोला जाता है, समस्थानिक। देखिए समभारिक से आपको क्या लग रहा है कि भार, इसमें आपको याद रखना समभारिक से आपको क्या आ रहा है, भार, तो भार इसका समान होगा और परमाणु संख्या आपका डिफरेंट होगा। लेकिन वहीं पर अगर बात करें आपका कि समस्थानिक, ठीक है, स्थानिक मतलब उसका परमाणु संख्या सेम रहेगा लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या अलग रहेगा। अगर बात करें आपका एग्जाम्पल, देखिए संभारक का अगर एग्जाम्पल बात करें तो देखिए आर्गन का आपका होता है 18 और इसका परमाणु से द्रव्यमान होता है 40। उसी तरह क्रिप्टन का ये पोटेशियम का बात करें तो उसका होता है आपका 19 होता है आपका परमाणु संख्या और उसका 40 होता है आपका द्रव्यमान। तो ये दोनों देखिए यहाँ पर ये तो आपका परमाणु संख्या अलग अलग है, मतलब इसका परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका जो द्रव्यमान संख्या है ये सेम है, तो इसको बोला जाता है संभारक। वहीं अगर बात करें समस्थानिक, तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है ये होता है H1 और एक होता है H1, लेकिन इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग हो रहा है, इसका 2 होता है इसका 3 होता है। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा समस्थानिक का। फिर बात करते हैं देखिए मायोपिया, यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया है कि मायोपिया आंखों का दोष है जिसे और एक नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बताना है कि मायोपिया को और एक किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा जो मायोपिया है, मायोपिया को आपको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोला जाता है। अब बात आता है कि जो निकट दृष्टि दोष है वो होता क्या है। देखिए निकट दृष्टि दोष में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए मैंने पिछले वीडियो भी में इसमें ये बताया था कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता क्या है। देखिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की वस्तु आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा लेकिन आपका दूर का वस्तु अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा, तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। और इसका ठीक करने के लिए, इस इलाज को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। और वहीं अगर बात करें दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर का दृष्टि तो अच्छी तरह से, दूर का चीज़ अच्छी तरह से दिखेगा लेकिन पास का चीज़ अच्छी तरह से नहीं दिखेगा, तो ये होता है दूर दृष्टि दोष और इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कांच। तो कांच को डैश कहा जाता है, कांच को क्या कहा जाता है, तो कांच के बारे में हम लोग कुछ डिटेल में बात करेंगे। देखिए कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें सिलिका होता है और सोडियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, और आपका Na2 और चूना भी होता है, ठीक है, Na2 और चूना भी होता है, तो ये मिलकर आपका कांच बनता है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। अतिशीत द्रव्य इसको बोला जाता है, कांच को अतिशीत द्रव्य भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है कांच के बारे में। फिर बात करते हैं कि हमारे चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स हमारे चेहरे में कितना हड्डी होती है, तो टोटल हमारे चेहरे में 14 हड्डी होती है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपको और एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर हमारे सिर में टोटल कितने हड्डी होती है, तो हमारे सिर में टोटल हड्डी होती है आपका 24, ठीक है। 29 हड्डी आपका टोटल होती है हमारे सिर में, ठीक है। तो उसमें आपको याद रखना है, इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएंगे कि आपका चेहरा में कितना हड्डी होती है 14, और हमारे सिर में कितनी हड्डी होती है 29 हड्डी होती है हमारे सिर में। ये क्वेश्चन आज के हो गए ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो क्वेश्चन है वो आपको कमेंट में बताना है। ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपको कमेंट में बताना है। तो देखिए आज के जो क्वेश्चन है आपका कि रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए स्फेगोमेनोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मामीटर, ऑप्शन सी है ईसीजी और ऑप्शन डी है स्टेथोस्कोप, ठीक है। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आउट ऑफ 10 वो भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाए ताकि इसका PDF आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।